We start chapter number 2, system of real numbers, exponents and radicals. क्लास चैप्टर नंबर 2 हम चूँकि अब सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की, वो हमारे पास फार्मूले हैं, मुख्तलिफ फार्मूले हैं, जैसे स्क्वायर के हवाले से, क्यूब के हवाले से। तो पहले हम स्क्वायर के हवाले से बात करते हैं। a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह a माइनस b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a माइनस b अंडर ब्रैकेट सेकेंड अंडर ब्रैकेट a प्लस b। अब हम क्यूब के वाले से बात करते हैं। a प्लस b होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और इसको हम या करके लिखना चाहें तो इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी a क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस b क्यूब। इन दोनों फार्मूलों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम हैं। इसी तरह a माइनस बी होल क्यूब के वाले से हम देखते हैं तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। और इसको भी हम और करके इसकी फॉर्म को हम तब्दील कर सकते हैं, लेकिन दोनों फार्मूलों में फिर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये हम सिचुएशन के मुताबिक इन फार्मूलों को यूज़ करते हैं, जैसे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b क्यूब। के बाद हम देखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस b फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस b अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास क्यूब के फार्मूले थे और स्क्वायर के फार्मूले जो कि हमने ज़रूरी समझा इन फार्मूलों को एक्सरसाइज इस चैप्टर 2 के हवाले से पहले बयान करना या आपको समझाना। ज़्यादा ये फार्मूला माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ज़बानी याद करने हैं ताकि हम आगे चैप्टर 2 को सॉल्व कर सकें। लेकिन चूँकि चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ ये एक्सरसाइज चूँकि बहुत मुख्तसर सी और बहुत आसान सी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट 7 होल पावर 3। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे एक मैथमेटिकल वर्ड लिखा हुआ है 7 और इसके ऊपर एक मुख्तसर नंबर लिखा हुआ है, यानी कि साइज़ में छोटा है 13। तो जो चीज़ किसी भी, अब मैं आपको सबसे पहले बेस और पावर के बारे में बताना चाहूँगा कि बेस के ऊपर हमेशा पावर लगती है और पावर हमेशा बेस के ऊपर आती है। यानी हम कह सकते हैं कि पावर अगर हम कहीं यूज़ कर रहे हैं, जैसे 7 है यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमारे पास बेस, तो इसकी जो पावर होगी वो 13 होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पे अगर हम कोई इंग्लिश हरूफ B लेकर आ जाते हैं और इसकी पावर हम 7 कर देते हैं, तो यहाँ पे बेस हमारे पास क्या हो गई। ये मैं एक वर्बली एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, इसका भी हमारे एक्सरसाइज ताल्लुक नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आया है 7। अब हम यहाँ पे मैथमेटिकल वर्ड था 7, काउंटिंग वर्ड था ये, और ये अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है। लेकिन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ सेम है कि यहाँ पे हमारे पास 7 जो है वो बेस है और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल हरूफ 20 बेस है हमारे पास, और इसके ऊपर पावर 7 है। यानी हम कह सकते हैं कि पावर हमेशा बेस के ऊपर लगती है, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में हो, चाहे वो काउंटिंग वर्ड में हो, यानी कि 1 से लेके सो एंड सो। इसी तरह हम ABC के किसी ग्रुप पे भी हम पावर अप्लाई कर सकते हैं और वो हमेशा छोटी फॉर्म में लिखी जाएगी, जैसे 7 छोटा लिखा गया है, 13 छोटा लिखा गया है। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे पावर हमेशा किसके ऊपर आ रही है क्लास, बेस के ऊपर। तो हम क्या कह सकते हैं, पावर और एक्सपोनेंट दोनों एक ही चीज़ें हैं, यानी जो पावर को हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट को हम पावर भी कह सकते हैं, लेकिन बेस को हम यहाँ सिर्फ बेस ही कहेंगे। देखें अब चूँकि यहाँ पे बेस 7 थी तो इसके ऊपर पावर 13 है। इसको हमने हमारी बुक के जो क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ ये जाहिर करना है कि बेस यहाँ पे क्या चीज़ है और पावर क्या चीज़ है। तो बेस हमारे पास यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट, पावर के लिए या एक्सपोनेंट के लिए वो हमारे पास 13 है और 7 हमारे पास बेस है, यानी पावर जो अप्लाई हुई है किसके ऊपर हुई है, वो 7 के ऊपर। इसी तरह क्वेश्चन 2 है 1 का, क्वेश्चन 2 पार्ट है हमारे पास -189 के ऊपर 10 प्लस यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो बेस है हमारे पास वो पूरा ब्रैकेट -189 हमारे पास बेस है, ठीक है। और इसके ऊपर जो हमने पावर अप्लाई की है वो 10 है, या इसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक बात और बता दूँगा क्लास यहाँ पे इवन और ऑड के हवाले से, ये इवन नंबर क्या होते हैं पावर के हवाले से, और ऑड नंबर पे पावर किस तरह अप्लाई होती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर इवन नंबर हमारे पास 2 है और ऑड नंबर 3 है और इसके साथ अगर माइनस आ जाता है तो हमेशा ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके साथ अगर माइनस आता है तो ये हमेशा माइनस ही रहेगा। यानी अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर पावर ऑड नंबर में दी गई है और ब्रैकेट में माइनस मौजूद है तो वो हमेशा सॉल्व माइनस की फॉर्म में ही होगा। इसी तरह अगर अब चूँकि हम -189 के ऊपर पावर जो देख रहे हैं वो इवन नंबर है 10, इसलिए यहाँ का माइनस ऑलरेडी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि माइनस का 189 हम यहाँ हम चूँकि सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट हमारे पास 10 है और बेस है हमारे पास -189। इसी तरह एक क्वेश्चन है थर्ड, इसका देखिए ये पावर है हमारे पास 64 और बेस है हमारे पास 108। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि हमेशा पावर जो है बेस के ऊपर लगती है, चाहे वो काउंटेबल वर्ड हो 1 to 10 या सो एंड सो जहाँ तक भी हो, या चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड हो A to Z। इस तरह प्लस इसमें हम आपको ये बात बताने में कामयाब हुए, या हमने, मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर आपने इस बात को फॉलो किया होगा कि यहाँ पे बेस क्या है और पावर क्या है या एक्सपोनेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक पे से इसकी हेडिंग देख लीजिएगा, लेकिन मैं इसकी सॉल्व की तरफ आ रहा हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्लास जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 1 और होल पावर ब्रैकेट के ऊपर 4। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करने की जाएंगे तो इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि जो बेस है वो पावर की टाइम के मुताबिक उतने ही टाइम मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे हमारे पास 8 की पावर 4 है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 8 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है क्लास। इसी तरह 8 8 ज़ा 64 मल्टीप्लाई 8 8 ज़ा 64। आप 64 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो इसका रिजल्ट आएगा 4 4 ज़ा 16, देखें यहाँ पे 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 और 1 25। इसी तरह 6 4 ज़ा 24 कैरी 2 है इसका, और 6 6 ज़ा 36 38। यानी कह सकते हैं 64 को 64 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 4096। इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी जिस बेस के ऊपर पावर अप्लाई होगी बेस उतने ही टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए -113 होल पावर 107। क्लास चूँकि इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन है, ज़्यादा इसको हम यहाँ से जो बताएंगे वो आपको इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे कि -113 के ऊपर जो पावर है 107 ये इक्वलेंट हो जाएगी क्लास, इस हवाले से 113 माइनस 1 होल पावर 107। चूँकि इसका माइनस काउंट यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से चूँकि ये चीज़ जो है 107 ये हमारे पास ऑड नंबर है, जिसकी वजह से इसका माइनस साइन तब्दील नहीं हुआ, नो चेंज। प्लस बात समझ में आई आपके, यानी कि इसके आंसर में भी हम ये लिखेंगे कि -113 के ऊपर पावर जो है वो 107 है, और माइनस साइन इस वजह से नहीं हटा क्योंकि होल पावर पे ऑड नंबर है, इसलिए आंसर में यही चीज़ आएगी। अब देखते हैं हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज का -912 होल पावर है इसकी 108। हम यहाँ इसको सॉल्व करना मकसद नहीं, अभी हम सिर्फ आपको इवन और ऑड के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने चूँकि मुख्तसर था इसलिए इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हम सिर्फ आपको इवन और ऑड के मुताबिक बता रहे हैं कि ये किस तरह अप्लाई होते हैं किसी भी बेस के ऊपर। देखते हैं कि -912 होल पावर 108, हम चूँकि देखते हैं ये पावर जो है आपकी इवन नंबर है, ये इवन है तो माइनस चेंज हो जाएगा, इसलिए आंसर में हम लिखेंगे 912 होल पावर 108, ये आंसर है हमारा। क्लास बात समझ में आई? यानी हमने इसके आंसर में ये चीज़ इसी को यहीं पे रहने दिया, कंसीडर माइनस नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि ऑड पावर थी, लेकिन चूँकि यहाँ पे माइनस के ऊपर पावर इवन है इसलिए आंसर में माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर की वजह से माइनस पॉजिटिव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।